तो पॉलीक्लोनल करेंगे तो 1:1 का नहीं रह पाएगा, बहुत सारा ज्वाइन कर लेगा तो हमको पता नहीं लगा पाएंगे कितना। तो एंटीजन अब क्या होगा, ये एक टर्म होता है जिसको बोलते हैं कॉम्पिटिटिव बाइंडिंग। एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स जब फॉर्म होगा पहले क्या किए, नो अमाउंट ऑफ एंटीबॉडी लेकर के जो लेवल था उसके साथ बाइंड करा दिए, एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स इज फॉर्म्ड। तो क्या किए, ट्यूब में डाले, ट्यूब में। अब एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स जो है ये प्रेसिपिटेट करेगा। तो आफ्टर सेंट्रीफ्यूगेशन व्हाट यू विल फाइंड इज देयर इज सम रेडियो एक्टिविटी व्हिच इज प्रेजेंट इन द सुपरनेटेंट। सुपरनेटेंट में होगा, क्यों होगा सुपरनेटेंट में? सुपरनेटेंट में क्यों होगा? सुपरनेटेंट में इसलिए होगा क्योंकि आपने पहले तो ऑलरेडी एंटीजन लिया ही था जो लेवल था, ठीक है। तो जो प्रेसिपिटेट में जो एंटीजन है और वो तो एंटीबॉडी के साथ बाइंड किया हुआ है, तो एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स है प्रेसिपिटेट में, तो ये तो रेडी आपका जो गामा काउंटर होता है इस मशीन में लगा हुआ गामा काउंटर, तो मशीन जो है उसको डिटेक्ट करता है यहाँ पर रेडियो एक्टिविटी की प्रेजेंट, ठीक है। कहाँ पर? प्रेसिपिटेट में। बट इन सुपरनेटेंट आल्सो द रेडियोएक्टिविटी इज फाउंड। व्हाई? बिकॉज यू हैव यूज्ड द एंटीजन ना, अनबाउंड एंटीजन व्हिच इज लेवल, नाउ इट इज प्रेजेंट इन सुपरनेटेंट। अनबाउंड भी तो होगा, आप एंटीजन दिया और उसमें नॉन अमाउंट ऑफ एंटीबॉडी आप मिला देंगे तो जितना एंटीजन एंटीबॉडी से बाउंड कर गया, कुछ एक्स्ट्रा भी बच गया ना, जो बच गया अनबाउंड फॉर्म बच गया, वो कहाँ होगा? सुपरनेटेंट में। नाउ द सुपरनेटेंट इज, क्योंकि रेडियो एक्टिवली लेवल एंटीजन से हम स्टार्ट किए थे, दैट्स व्हाई द सुपरनेटेंट इज रेडियो एक्टिव एंड द प्रेसिपिटेट इज आल्सो रेडियो एक्टिव, बोथ आर रेडियो एक्टिव एट दिस स्टेज, विल शो द रेडियो एक्टिविटी एट दिस स्टेज। नेक्स्ट, अब हम क्या करते हैं, ये तो स्टैंडर्ड हम लगा दिए, अब सैंपल वाला एंटीजन है, यानी वो एंटीजन जो अनलेबल्ड है। अनलेबल्ड है तो क्या आदमी से निकाले हम सैंपल, उसको रेडियो एक्टिविटी लेवल थोड़े करेंगे, मर जाएगा कैसे, तब तो ब्लड कहाँ रहेगा? हम पहले ही करेंगे जो कॉमर्शियली अवेलेबल था, रेडियो एक्टिविटी यहाँ करेंगे। अब ब्लड लिए, ब्लड से निकाले उसका सीरम, एंड द सीरम को हम डायरेक्टली इसको डाइल्यूट करके, डाइल्यूशन समझते हो? डाइल्यूशन जब हम कहते हैं 1:1 डाइल्यूशन, तो क्या मतलब होता है? बोलो क्या मतलब है? बैठ के बोलो, साइंटिफिकली बोलो भाई। 1:1 डाइल्यूशन मीन्स व्हाट? डाइल्यूशन मतलब तो हो ही है कि गाढ़ा से पतला किया, ठीक है, उसमें तो नो डाउट। बट व्हाट डू मीन बाय 1:1 डाइल्यूशन, 1:10 डाइल्यूशन, 10x, 100x, 5x सुने होंगे ना, या बोतल शीशी पर जब देखते हो लिखा हुआ रहता होगा कोई लेमन में कंसंट्रेट है, लेमोनेड है, ये सब सब 5x 10x लिखा रहता है। क्या होता है इसका मतलब? देखो 1:1 डाइल्यूशन जब करते हैं, मान लो कि आप बोले आ रहे भाई शरबत बनाओ, ठीक है, तो तुमने बना दिया शरबत, ढेर सारा चीनी डाल के पूरा मीठा, हमने इसको भाई बहुत मीठा हो गया, इसको आधा कर दो, तो 1 गिलास शरबत जो मीठा बनाया उसको 1 गिलास उसमें पानी वहाँ मिला दिया, अब क्या हो गया, वो उसका स्ट्रेंथ जो है हाफ हो गया, है ना। 1 गिलास जो शरबत था, 1 गिलास सादा पानी मिला है तो हाफ हो गया ना। दिस विल बी कॉल्ड एज 1:1 डाइल्यूशन। वॉल्यूम जब दोनों का सेम, 1:1 डाइल्यूशन, एक ये लिए, एक भाग ये लिए, एक भाग ये लिए। अब जो प्रोडक्ट आया वो 2 आया, वॉल्यूम में डबल हो गया, यानी आधा हो गया उसका स्ट्रेंथ, 1:1 डाइल्यूशन। इसी तरह 1:10 डाइल्यूशन, 1:100 डाइल्यूशन, ऐसे होता है। तो एंटीबॉडी से जब काम करोगे तो हमेशा उसको बहुत ज़्यादा हम लोग डाइल्यूट करते हैं। तो पहले क्या किया, सीरम लिए, सीरम को हम डाइल्यूट कर लिए, सुटेबल डाइल्यूशन जो प्रोटोकॉल में होगा स्टैंडर्डाइजेशन,
सपोज 1:10 डायल्यूशन कर रहे था। अब क्या करोगे इसमें 1:1 में तो एक भाग ये लिए एक भाग वो, दोनों तो बराबर बराबर मिला के इक्वल वॉल्यूम। इसमें क्या करेगा, क्या हुआ अच्छा ठीक है। 1:10 डायल्यूशन मतलब एक भाग ये और तो रिजल्टेंट जो हो गया वो हो गया 11 भाग, ठीक है। तो 1:10 डायल्यूशन। इसी तरह 5x सॉल्यूशन हुआ तो वो उसका 1 पोर्शन लोगे, 4 ml और वाटर मिलाओगे तो सॉरी 1:10 डायल्यूशन उसको बोला जाएगा एक भाग इसका प्लस 9 भाग इसका, तब होगा 1:10। तो इसी तरह 1:100 1:2 वॉल्यूम जो है वो 10 टाइम्स होना चाहिए, तब 100 10 टाइम्स है इसका, तो ये 1:10। तो इसी तरह हम सुटेबल डाइल्यूशन से हम सीरम को डाइल्यूट करेंगे। अब जो है सीरम डाइल्यूट हो गया, जिसमें मेजर करना है उसमें अब आपका इंटरेस्ट है, जिसमें आपको जो आपको मेजर करना है मेटाबोलाइट क्या था, हम T3 लेके चले थे। T3 इज प्रेजेंट इन दैट सीरम and the T3 is also present in the diluted sample but in less concentration or less amount you can say, and that T3 is not labeled because it is coming from the live human being, और ये मशीन में जो सप्लाई किया था पहले से कमर्शियली वो लेवल था। अब होगा कॉम्पिटिटिव बाइंडिंग। कॉम्पिटिटिव बाइंडिंग मतलब इस स्टेज पर था अभी। अब हम ऐड कर दिए एंटीजन विच इज नॉट लेवल्ड। अब ये एंटीजन जो है ट्राई करेगा इसको रिप्लेस करने का बाउंड वन। वो उनको नहीं जा रहा क्या, बोथ दोनों एंटीजन के पास कैपेसिटी है एंटीबॉडी से बाइंड करने का। बाउंड एंड सॉरी रेडियो एक्टिविटी लेवल एंड नॉन रेडियो एक्टिविटी लेवल, दोनों एंटीजन कैन बाइंड विद द एंटीबॉडी, देन व्हिच वन विल बाइंड। एंटीबॉडी किसको प्रेफर करेगा, ऐसा कोई रूल नहीं है। इक्विलिब्रियम तब रीच होता है जब कंसंट्रेशन दोनों का मैच हो जाएगा। तो यहाँ पर अगर आप ज्यादा दे दोगे ये वाला अनबाउंड वाला एंटीजन, तब वो रिप्लेस कर देगा बाउंड को। बहुत सारा अनबाउंड एंटीजन मॉलिक्यूल अगर हो गया, then it will replace the bound one। हम जब अपना जब सैंपल डाले उसमें एंटीजन अनलेबल्ड एंटीजन जो डाले, तो अनलेबल्ड एंटीजन विल replace the labeled antigen from the antigen antibody complex because both are having the same affinity। तो कंसंट्रेशन जिसका ज्यादा होगा वो वो उसको कंप्लीटली बाइंडिंग से उसको रिप्लेस कर देगा। बहुत सारा एंटीजन है जो कि अनलेबल्ड है एंड वेरी फ्यू एंटीजन्स विच आर लेबल्ड टू द एंटीबॉडी। फिगर उतना अच्छा नहीं बन पाया है, फ्यू एंटीजन। एक एंटीजन है तो उसके मुकाबले 3 तो अनबाउंड भी है, सॉरी अनबाउंड तो है ही, साथ में अनलेबल्ड भी है। ये बाउंड है एंड द लेबल्ड है। तो यहाँ पर बाउंड में जो लेवल है इसको रिप्लेस करके ये आ जाएगा अगर इसका अमाउंट ज्यादा होगा तो। एंड एज ए फंक्शन ऑफ टाइम एज यू ग्रेजुअली इंक्रीजेज द, क्योंकि आपने डाइल्यूशन फैक्टर बना लिया है। कैसे इंक्रीज कंसंट्रेशन में बनाया, सीरम जो आपने ऑब्टेन किया था, ब्लड से सीरम निकाला, उसका आपने डाइल्यूशन बना लिया 1:1, 1:5, 1:10, 1:100, इस तरह करके डिफरेंट डाइल्यूशन का आपने हर ट्यूब में कंसंट्रेशन तैयार कर लिया। कहाँ से, सीरम से, जो सैंपल जिसमें डिटेक्ट करना। अब वहाँ पर इंक्रीजिंग कंसंट्रेशन, यानी सबसे पहले नीचे वाला जो सबसे ज्यादा डाइल्यूटेड था वो हम डालें इसमें,
अब जो सबसे ज्यादा यहाँ वाला फील्ड जो है ये एंटीजन जो है अनलेवल एंटीजन जो है रिप्लेस करने का कोशिश करेगा बाउंड में से लेवल्ड वाले को। तो ये इसको जब यहाँ से निकाल देगा तो ये कहाँ जाएगा, ये आ जाएगा फिर सुपरनेटेंट में। ये जब निकलेगा तो कहाँ आएगा, अनबाउंड होगा तो कहाँ आएगा, सुपरनेटेंट में आएगा। तो रेडियोएक्टिविटी ऑफ द सुपरनेटेंट विल इंक्रीज। गामा काउंटर लगा हुआ है, ये कंटिन्यूअसली मॉनिटर कर रहा है रेडियोएक्टिविटी लेवल ऑफ सुपरनेटेंट फ्रैक्शन एंड द पेलेट फ्रैक्शन। तो सुपरनेटेंट जैसे ही रिप्लेस होगा सुपरनेटेंट का रेडियोएक्टिविटी इंक्रीज हो जाएगा। तो वो मेजर करेगा एज ए फंक्शन ऑफ टाइम, पूरा ग्राफ प्लॉट करेगा मशीन। तो इस तरह से वो निकाल देता है कि कितना अमाउंट ऑफ, ये आपको पता है नॉन अमाउंट एंटीबॉडी, तो जितना एंटीबॉडी उतना ही एंटीजन बाइंड करेगा, यानी बाउंड फॉर्म में होगा। और आपने जो है एज ए फंक्शन ऑफ टाइम डिफरेंट डायमेंशन का ग्राफ बना लिया कि कितना इसमें रेडियोएक्टिविटी प्रेजेंट रहता है इन द सुपरनेटेंट फ्रैक्शन इन कंपेरिजन विद द पैलेट फ्रैक्शन। जब पैलेट फ्रैक्शन में आपका रेडियोएक्टिविटी नील हो जाता है, इसका मतलब क्या है, इन द पैलेट all the antigens which are bound to the antibody are unlabeled, all that। और टोटल जो है वो जितना भी यहाँ से शुरू किए थे एंटीजन जो कि रेडियो लेवल था, वो सब टोटल जो है आ गया सुपरनेटेंट में। तो यही पूरा आइडिया है। तो फिर इसी तरह से वो फिर वो मेजर कर लेता है गामा काउंटर इसका रेडियोएक्टिविटी एंड एज ए फंक्शन ऑफ टाइम इट गिव्स। यहाँ से ये स्टार्टिंग पॉइंट है, यहाँ से माउंट से लेके चला, ग्राफ बना लिया उस पर। तो दिस इज, ये क्या है, विया नाम है, विया याद रहेगा, विया। तो कहीं समझने में दिक्कत है कहीं भी तो फिर पूछ सकते हो इस टॉपिक से भी, और पिछला टॉपिक जो अभी हम सुबह पढ़ाए हैं उससे भी। क्या टाइम दे दो, 12 कुछ पूछोगे या आगे बढ़े, पूछना है तो पूछो, नहीं तो आगे बढ़े। जान रहे हैं है ना, तो हम भी हमें सीखी है ना, हम भी जान रहे हैं, कोई नहीं जान रहा है, इसलिए मैं बार बार पूछता हूँ, पूछ लो। तुम लोग फ्रैगमेंट्स में समझो, कंप्लीटली नहीं समझो। फ्रैगमेंट में मतलब अभी हम एक लाइन बोले बाउंड अनबाउंड तो समझ गए, हाँ बाउंड अनबाउंड, लेकिन वो बाउंड अनबाउंड का क्या आपका रिलेशन है, उसका कहाँ से आ रहा है, वो सब तुम गड़बड़ा रहे हो। फिर से यही बता देते हैं क्या है इम्यूनोलॉजिकल टेक्निक और द इम्यूनोलॉजिकल एसे। क्या करते हैं इसकी मदद से हम लोग, मेटाबोलाइट जो कि ब्लड में पाया जाता है या कोई भी कंपाउंड, समझे आप उसको, तो कोई भी कंपाउंड उसमें एंटीजेनिसिटी होनी चाहिए, एंटीबॉडी से बाइंड करना चाहिए। तो जनरली प्रोटीन मॉलिक्यूल्स और पॉलीपेप्टाइड्स लार्जर बायोमॉलिक्यूल्स है, उसको आप डिटेक्ट कर सकते हैं वेरी प्रिसाइजली, बिकॉज दिस टेक्निक इज वेरी सेंसिटिव। इट कैन, कुछ साइन है क्या, इट कैन डिटेक्ट द इवन इट इज इन वेरी माइन्यूट क्वांटिटी। सब साइन नहीं किया, यहाँ साइन नाम है इसके, इधर साइन करना होगा। यहाँ पर मेरा अकाउंट नंबर भी गलत लिखा है, क्योंकि पिछला बार इसी वजह से पैसा भी नहीं आया हमको। इसको सुधरवाना है।
रिकॉर्डिंग चालू है, ठीक है। सुनिए ना शंकर जी, जी सर, यही कैसे सुधार होगा? इलेक्शन में ड्यूटी लग गया, तो अब आप लोगों का जो है सो क्लास फिर डिस्टर्ब होगा, ऑनलाइन होगा, लेकिन ऑनलाइन में कोशिश करूँगा। ग्रुप में ज्वाइन कर दिया। इलेक्शन तो नहीं है सर। जब भी होगा मई में तो इलेक्शन होगा ना, लेकिन उस इलेक्शन का तैयारी तो पहले से चलेगा। तो हम लोग को सरकार के पास आदमी है नहीं, हम लोग को लगाता है, पिछला इलेक्शन में भी लगाया था, इस इलेक्शन पंचायत गाँव गाँव बोलते हुए बक्सा उठाते, हमारा काम पढ़ाना, बक्सा उठाने थोड़े, भले हम लोग फोर्स मिलता है, एक दरोगा मिलता है, एक कमांडेंट रहता है, ये सब 4-5 सुमो रहता है। लास्ट इलेक्शन में बनाया था मेरे को पेट्रोलियम से 2 गाड़ियाँ थी, फोर्स था, आई मीन द वहाँ पर सिटिंग आगे फ्रंट, बट स्टिल द काम इज रफ ना, हमको क्या पता कैसे होता है। एनीवे, तो ये पार्ट एंड पार्सल है, आप लोगों को करना होगा, हम बता देते हैं, कभी भी हो सकता है बंद कॉलेज, इलेक्शन हो जाएगा फिर पता नहीं इस बार बजट भी यहाँ बना रहा है कि कहाँ बना रहा है ना। हाँ, तो हम लोग लिख के कॉलेज का 25 लाख का नुकसान हुआ अभी इलेक्शन, बिहार इलेक्शन में हमारा सारा गोदरेज का जो बेंच देखते हो बढ़िया बढ़िया सब गोदरेज का बेंच सब उठा के फील्ड में रखा गया, सब सीट में आके सब फूल के तबाह सब लिख करके दिए हैं। अभी भी आर्ट्स ब्लॉक जो है जब देखते हो जो बैंक है ऑक्यूपाइड है, क्या मजाक है, मतलब दिसंबर से ऑक्यूपाइड है, नवंबर से अभी तक बंद है। क्यों बंद है? क्योंकि ईवीएम रखा है। ईवीएम क्यों रखा है? अब तो चला जाना चाहिए था, इलेक्शन के रिजल्ट अनाउंस करने के 40 दिन बाद जो है वो चला जाना चाहिए, फिर भी नहीं गया, 40 दिन को इंतजार कर लिए, नहीं गया। क्यों नहीं गया? क्योंकि केस हो गया है यहाँ पर, मुंगेर विधानसभा का जो जीता है भाजपा से विधायक, उस पर केस हो गया ना, जो कम मार्जिन से जीते हैं उन सब हाईकोर्ट में केस चल रहा है। तो अब जब केस का फैसला जब तक नहीं आएगा कि हाँ नहीं ये सही में जीते हैं, तब वो बक्सा हटेगा, नहीं तो फिर वो तब तक वो वहाँ उस केस की वजह से वो बक्सा यहाँ पड़ा रहेगा और विद्यार्थी का क्लास नहीं होगा। आर्ट्स का क्लास पूरा बंद है, कॉमर्स का बंद है, साइंस का भी बंद रहता, बंद ही है, हम ही ले रहे हैं खाली। तो देखते हो और कहीं क्लास हो रहा है, बॉटनी हो रहा है, बॉटनी में भी होता है, लेकिन जब सर रहते हैं कभी केमिस्ट्री में हो रहा है, फिजिक्स में हो रहा है, तो पूरे कॉलेज में वो खाली आप ही लोग कर रहे हो क्लास, समझ लो। हम जब कॉलेज ज्वाइन करने आए तो याद रखे कि कोई स्टूडेंट नहीं है, भैंस पर बच्चा बैठा हुआ है। उस समय तो और 2 साल पहले तो हम लोग आए तो थोड़ा बहुत क्लास भी शुरू किया, उस समय इधर सब भैंस घूम रहा था, उस पर सब चढ़ा हुआ है, तब नजर आया कि हाँ ये दीज आर द स्टूडेंट्स। खराबी नहीं है, भैंस पर चढ़ाना ये खराबी नहीं है, अच्छा चीज़ है, नहीं उसका अपना जगह है, चढ़ा जा रहा क्योंकि उससे माहौल खराब है। यहाँ पर माहौल होना चाहिए, किताब हाथ में लिए, बैग लटकाए, इस तरह का माहौल होना चाहिए, जा रहा है, आ रहा है, जा रहा है। जैसे आप देखोगे ऐसा माहौल आपको कहीं कहीं दिखेगा, अशोक राजपथ पटना में दिखेगा, वहाँ पर खाली स्टूडेंट का माहौल चहल पहल खड़ा है। या भागलपुर में चले जाओ तो उधर TMU के साइड सब का माहौल यहाँ भी होना चाहिए, लेकिन यहाँ हो है ही नहीं। तो हम क्या अभी देखो, अभी टाइम पढ़ाने का कोशिश भी कर रहे तो अब इलेक्शन में डाल रहे हैं। एनीवे, चलो जब जितना हो शिकायत करने से क्या काम है, इसी में काम चलाना है। आगे बढ़ेंगे, थक गया तुम लोग, क्योंकि हम थक गया थोड़ा। हाँ अच्छा, ये रिपीट कर रहे हैं, ठीक है, हम बता दें कहाँ पे इसको कहाँ तक बोले, कहाँ तक समझे तुम लोग, कहाँ से पिकनिक की? स्टार्टिंग से। तो एंटीजन एंटीबॉडी, एंटीजन आप ले लिए, जिस चीज़ को आपको मेजर करना है, मतलब कोई T3 एस्टिमेशन है तो किट मंगाया, T3 एस्टिमेशन का रिया किट,
उसमें पहले से ही रहेगा T3 रेडियो एक्टिविटी लेवल। ये सब जो रेडियो एक्टिविटी लेवल सब्सटेंसेस है, ये सब बाजार में ऐसे नहीं खुलेआम बिक्री होता है। इसका लाइसेंस लेना पड़ता है, जो लाइसेंस लिया हुआ उसी को बिक्री होगा, बाहर बेचता है इंडिया में। बाबा एटॉमिक रिसर्च सेंटर रेडियो एक्टिविटी लेवल आइसोटोप प्रोडक्ट्स आर सोल्ड बाय देम। तो ले लिया एंटीजन और नॉन अमाउंट ऑफ एंटीबॉडी उसमें सप्लाइड और मिक्स कर दिया। यहाँ पर क्या होता है, बेसिकली द प्रिंसिपल इज कॉम्पिटिटिव बाइंडिंग। इसके रिया का प्रिंसिपल का मेन जो कोर है वो कॉम्पिटिटिव बाइंडिंग। पहले रेडियो एक्टिविटी लेवल से बाइंडिंग हो गया, ठीक है। उसके बाद जो आपका सैंपल है जिसमें आपको डिटेक्ट करना है, उस सैंपल का वेरिएट सीरियल डायल्यूशन बनाए हुए हैं और नीचे वाला से शुरू किया और ऊपर तक गया। क्या हुआ, इस बढ़ते हुए क्रम में आपका अमाउंट ऑफ एंटीजन जो है इंक्रीज करते गया। अमाउंट ऑफ एंटीजन जब इंक्रीज किया तो आपका बाउंड स्टेट में जो रेडियो एक्टिविटी लेवल का आइसोटोप था एंटीबॉडी के साथ, उसको रिप्लेस कर दिया। रिप्लेस करके अब वो बाइंड कर गया कौन, अनलेबल्ड वाला जो कि आया था आपके सैंपल से, ठीक है। तो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम द रेशियो ऑफ बाउंड, द रेशियो ऑफ दिस डिक्रीजेस, यानी रेडियो एक्टिविटी ऑफ द बाउंड, बाउंड मतलब रेडियो एक्टिविटी ऑफ द immune complex, or you can say the antigen antibody when they are bound. Okay, so radioactivity इसका जो है over the function of time, जैसे आप बढ़ाते गए रेडियो एक्टिविटी जो है पहले से निकल के सुपरनेटेड पे आते गए, धीरे धीरे आते गए कि नहीं आते गए, बाउंड से अनबाउंड होते गया। और जब अनबाउंड होने के बाद रेडियो एक्टिविटी लेवल जो था आपका वो रिलीज हो गया। एंटीजन कहाँ चला गया, एंटीजन छोटा सब्सटेंस होता है, एंटीबॉडी बड़ा होता है, वो चला गया आपका सुपरनेटेड। अब समझ में आया, यही इसका मेन कंसेप्ट है। इसी को समझाने के लिए अलग तरह का हम बात कहानी बनाए, सिस्टमेटिक यूपस बताया, रेडियो एक्टिविटी बताया, ये कैसे से होता है, मोलिकुलर वेट, मोलिकुलर, इस पूरे को समझाने के लिए एग्जाम में नहीं लिख दोगे ये सब, समझिए। आपको इसका फंडा समझाने के लिए आपको हम इतना तरीका से आपको समझाए। एग्जाम में आएगा रिया क्या लिखोगे, तो डायग्राम बनाओगे इसका बढ़िया, नोट देंगे तो उसको डायग्राम मिल जाएगा। उनको डायग्राम अच्छा नहीं बनता है, बोर्ड भी अच्छा नहीं, क्या बना इतना मेहनत से, टाइम भी लगा के, उधर कहेगा नहीं दिख रहा, उधर कहेगा दिखेगा। तो आपको हम नोट में वो डायग्राम बनाओगे, तो देख लेना, एक डायग्राम वो बना देना। आप डायग्राम आप समझ ही चुके हो, इतना देर से हम समझा रहे हैं। एंटीजन एंटीबॉडी आया, वही अलग अलग कलर में दिखा दोगे, रेडियो एक्टिविटी का अलग कलर शो कर दोगे, अनबाउंड और आपका जो अनलेबल्ड है वो थोड़ा सा अलग कलर में, डिफरेंट कलर में शो कर दोगे, ठीक है। तो इस तरह से एक डायग्राम है। उसके बाद नीचे प्रिंसिपल लिखोगे। प्रिंसिपल का मेन कंसेप्ट फोकस क्या है, और क्या था, कॉम्पिटिटिव बाइंडिंग। कॉम्पिटिटिव बाइंडिंग क्या है, ठीक है। कॉम्पिटिटिव बाइंडिंग क्या है, जब आप एंटीजन, जब आपका एंटीजन एक्सेस में हो या एंटीबॉडी एक्सेस में, दोनों से कोई भी एक्सेस में हो और एक चीज फिक्स हो, तो क्या होगा, बारी बारी से एक दूसरे को रिप्लेस कर करके बाइंड करते रहेगा। तो यही है कॉम्पिटिटिव बाइंडिंग। तो रिप्लेस कर दिया, अनबाउंड फ्रैक्शन जो है वो आ गया सुपरनेटेड। तो नाउ द सुपर रेडियोएक्टिविटी ऑफ द सुपरनेटेड इज इंक्रीज, दिस इज मेजर्ड एंड दिस इज मेजर्ड, एंड ओवर द फंक्शन ऑफ दैट calculating keeping the time in the mind, computer gives the graph and shows you the exact amount of the antigen present, exact amount of the unlabeled antigen present in the cell. यही इसका फ्रेंच, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे क्या, नेक्स्ट क्लास या जी जैसा बोलो, नेक्स्ट क्लास। ठीक है, नेक्स्ट क्लास होगी आपकी अब। सौरभ बिरला जी